हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आज आपको टॉपिक दिख रहा है, आज हम लोग उन 4 टिप्स के बारे में बात करेंगे जो वन शुड कंसिडर व्हाइल फाइनलाइजिंग योर रिज्यूमे। दिस टिप्स विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑल्सो टू गेट मैक्सिमम कॉल्स फ्रॉम द रिक्रूटर्स। सो कमिंग बैक टू द टिप्स, द नंबर 1 टिप इज लुक एंड फॉन्ट। वंस जब आपका रेज्यूमे टोटल फाइनलाइज हो गया है, आपने सब कुछ डेटा को कोलैबोरेट कर लिया है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू इंक्लूड इन योर रेज्यूमे, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू वॉच इज द कंसिस्टेंसी इन योर रेज्यूमे। ओके, अगर आप टाइम्स न्यू रोमन या कैलिब्रे कोई भी फॉन्ट यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप सेम फॉन्ट यूज कर रहे हो ऑल ओवर योर रेज्यूमे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन या हेडिंग्स को हाईलाइट करना है, यू कैन मेक इट बोल्ड और यू कैन अंडरलाइन इट, बट ट्राई to make use of the same font all over your resume. Also, आप जब भी पैराग्राफ्स लिख रहे हो या जब भी कोई प्रोजेक्ट डिटेल्स लिख रहे हो, मेक श्योर कि आप सेम फॉन्ट साइज भी यूज कर रहे हो। ये आपके रेज्यूम को ओवरऑल कंसिस्टेंट फील कराएगा और रिक्रूटर्स को ईज आउट होगा उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन ऑर्डर टू मैच विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. So this is the first point, that is the look and font of your resume. The second point is group your skills into keywords. ओके, जो भी रिक्रूटर्स होते हैं फ्रॉम द कंसल्टेंसी फर्म्स या एचआर होते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके डोमेन में काम नहीं कर रहे होते हैं। उनके पास जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स विद दोज पर्टिकुलर स्किल्स। तो वो जब किसी भी रिसोर्स का रिज्यूम ओपन करते हैं, दे मैच द skills like the keywords in the job description with the one in your resume. ठीक है, अगर उन्हें परफेक्ट मैच मिलता है देन दे डेफिनेटली गिव अ कॉल टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. ओके, सो आप क्या कर सकते हो कि वंस यू स्टार्ट योर रेज्यूम, वंस यू मेंशन द करियर ऑब्जेक्टिव, नाउ मेक अ सेक्शन वेयर यू कैन ग्रुप योर स्किल्स एंड जस्ट मेंशन द कीवर्ड्स. ओके, लाइक आई एम अ जावा डेवलपर, सो मुझे कौन से लैंग्वेजेस पता है, मुझे कौन से फ्रेमवर्क्स पता है, मैं कौन कौन से टूल्स पे मैंने वर्क किया है, मैं उन्हें इन कीवर्ड्स में ग्रुप करूंगी और एक पर्टिकुलर टेबल में मेंशन कर दूंगी, सच दैट जब भी कोई रिक्रूटर मेरा रिज्यूम ओपन करे, वो डायरेक्टली कीवर्ड्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन उसे इजीली कीवर्ड्स उस फर्स्ट सेक्शन में मिल जाए और उसे टोटल एंटायर वो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और द प्रोजेक्ट डिटेल्स, वो पूरा 5-6 पेज का रिज्यूम पढ़ने की जरूरत नहीं है करके. तो अगर हम ईज आउट करेंगे फॉर द रिक्रूटर्स, सो आपका रिज्यूमे इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और आपको तुरंत कॉल्स आएंगे. सो दिस इज द सेकेंड टिप विच आई वुड सजेस्ट यू टू कंसिडर व्हाइल फाइनलाइजिंग योर रिज्यूमे. द थर्ड टिप इज हाईलाइट योर अचीवमेंट्स. ओके, बहुत बार इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो भी आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट, आपको सबके ही आंसर्स आ रहे हो, राइट, बट जो भी इंटरव्यूअर होता है उसके पास आपका रेज्यूम ओपन रहता है, राइट. तो अगर आपके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको आपके रिसोर्स मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत ही कोलैबोरेटिव हो विद योर टीम और उसके लिए आपको कोई अवार्ड्स हैं, या फिर आप एकेडमिकली बहुत ही अच्छे रहे हो, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप बहुत ही मेहनती हो, राइट. वो आपके स्किल्स को हाईलाइट करता है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स या जो भी स्किल्स के लिए आप वो जॉब पोजेस कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, ये सारे क्वालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू कंसिडर लाइक वाइल टेकिंग अ रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो अगर आपके एकेडमिक मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं तो आप उसको हाईलाइट करो, राइट. आप उसको पहले मेंशन करो इन स्पाइट ऑफ लास्ट, राइट, कि जैसे इंटरव्यूअर रेज्यूम ओपन करे उसे ये चीजें पहले ही हाईलाइटेड मिल जाएं कि ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर स्किल्स के लिए मुझे उसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, उसका रेज्यूम ही मुझे सब कुछ बता रहा है. ओके, सो ऑलवेज हाईलाइट योर अचीवमेंट्स इन योर रेज्यूमे. The fourth and the last point which I would like to mention is mind your hobbies. Yes, ये टिप जो होता है, सी द फर्स्ट 3 टिप्स ये फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है करके इन रेज्यूमे. द फोर्थ टिप इज स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स, राइट, क्योंकि फ्रेशर्स से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है, तो वो लोग लिटरली रेज्यूम को बहुत अच्छे से देखते हैं, जो भी आपका इंटरव्यू पैनलिस्ट है, राइट. सो हॉबीज के ऊपर जरूर हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, राइट. तो ट्राई टू मेंशन द हॉबीज विच आर रियली एसोसिएटिव विथ यू एज अ whatever personality you pose, right.
मतलब अगर उसके ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका अच्छे से मीनिंगफुल आंसर दे सको, राइट? लाइक इफ यू आर मेंशनिंग दैट आई लाइक रीडिंग बुक्स, ओके, देन यू शुड हैव एन आंसर टू इट, लाइक व्हाट ऑल बुक्स यू हैव रेड, ओके, व्हाट लर्निंग्स यू हैव गॉट फ्रॉम दोज बुक्स, राइट? आप जस्ट नॉट ये मत मेंशन करो कि ओके मैं तो चेतन भगत पढ़ता हूँ या मैं पंचतंत्र की कहानी पढ़ता हूँ, मतलब दैट शुड नॉट बी द पॉइंट, राइट? आप जो भी हॉबीज मेंशन कर रहे हो वो मीनिंगफुल होने चाहिए। और आपको अगर नहीं लगता है कि आप कुछ नहीं इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हो, राइट, सो आप वो सेक्शन को लाइक लीव कर सकते हो। बट इन स्पाइट ऑफ राइटिंग अननेसेसरी थिंग्स, ट्राई टू बी वेरी पर्टिकुलर while mentioning your hobbies in your resume. Okay, so these were the 4 points which I have tried to mention. I am also like attaching a screenshot over here of my resume, that how I have tried to incorporate these 4 points in my resume. I hope this will help, and if you like the information in this video, please like, share and subscribe to my channel, and I hope this really helps. Thank you.